चलिए देखिए, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो सुनिए, टाइप ऑफ सेट की बात करें हम तो पहला हमारे पास होता है, देखिए टाइप ऑफ सेट, पहला हमारे पास होता है नल सेट। इसे जो होता है हम एक कहते हैं इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट क्या कहेंगे? इम्प्टी सेट, या फिर इसी को हम कहते हैं नल सेट भी, इसी को कहते हैं, इसी को नल सेट भी कहते हैं, या फिर हम इसी को वाइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड सेट भी इसी को कहते हैं, वाइड सेट। हिंदी में इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, और क्या कहते हैं इसे हिंदी में से हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, या फिर हम कहते हैं शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहते हैं, या फिर इसी को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सुनिए, कि हमारे पास नल सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0 हो, वैसा सेट। ऐसा हम क्या कहेंगे इसे? अगर हम नल सेट की डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसा सेट, वैसा सेट, हम क्या लिखेंगे? ऐसा सेट से जिसमें जो होता है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। क्या हो? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एलिमेंट ना हो, अर्थात उसमें अवयव, या अर्थात हम अगर बात करें, कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 0 होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा। तो ऐसा सेट जिसमें क्या हो? ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम कहते हैं क्या? एम्प्टी सेट, या फिर हम नल सेट कहते हैं। इसे देखिए, दिस इज द डिनोटेड बाय, इसे जो होता है, दिस द डिनोटेड बाय फाई। देखिए, इसमें हमारे पास, या फिर इसको इस तरीके से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्लियर? सुनिए, अब सुनिए, हमारे पास नल सेट क्या है कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0। ठीक, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? नल सेट। नल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास एक सेट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको जो होता है गुणनखंड में तोड़ देंगे तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 3x, और 3x नहीं, इसको ये हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर, 2 5 हमारे पास है। इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस हम लिख सकते हैं 1x। क्या लिख सकते हैं? प्लस 1x प्लस 5। ठीक, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 0। इसका अगर हम जो होता है रूट निकाल ले, पहले सुनिए, पहले हम इसका क्या निकाल ले? रूट। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसमें से अगर हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 1x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस में 5। और सुनिए, और यहाँ पर अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x, सुनिए, x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x बिलोंग करेगा माइनस में 1 और क्या? माइनस में 5। ये हमारे पास क्या करेगा? x में बिलोंग करेगा। लेकिन जानते हैं कि कह रहा है कि x दैट x, सुनिए, कह रहा है कि x दैट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इस सेट में हमारे पास कोई भी अवयव नहीं आएगा। ये हमारे पास 5 सेट है। ये क्या है? 5 है। क्लियर? तो हमारे पास क्या? ये 5 है। 5 से नोट करते हैं नल सेट या वाइड सेट, एम्प्टी सेट। तो सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है कि हम अगर हमसे कहा जाए कि एम्प्टी सेट क्या है, वो ऐसा सेट जिसमें क्या हो कि कोई भी एलिमेंट ना हो, अर्थात उसमें एलिमेंट की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, उसे हम कहते हैं नल सेट या वाइड सेट। फिर इसी को हम जो था एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय 5। और सुनिए, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से
कि इस तरीके से लिखा हमारे पास, देखिए तो ये हमारे पास जीरो, तो ये हमारे पास फाई सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो भी अपने आप में एक एलिमेंट है। हाँ सिंपल सी बात है, जीरो भी ये फाई सेट नहीं है। क्लियर? चलिए उसके बाद हमारे पास आता है फाइनाइट सेट, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है देखिए, फाइनाइट सेट इसे हम कहते हैं परिमित समूह। दूसरा होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट इसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसको आप क्या लिखना चाहेंगे? फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? सुनिए, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट है, एक मान लेते हैं ए, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सुनिए वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट, फाइनाइट हो, उसे क्या कहते हैं? वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। मींस जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। सुनिए, यानी फाइनाइट होने का क्या मतलब है? जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे हमारे पास एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट है, सुनिए इसमें 5 6 7 है, 8 है, तो अगर हम आपसे इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है तो आप बता पाएंगे? यस, 1 2 3 4 हमारे पास इसमें जो होता है 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगा कि सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 इक्वल टू क्या हो? इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो और x बिलोंग करता हो रियल नंबर से। तो ये हमारे पास देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस में 1, उसके बाद प्लस में 1 यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस में 1 इक्वल टू हमारे पास 0। और x का मान हमारे पास x बिलोंग करेगा माइनस में 5 और माइनस में 1। यानी इस सेट में, सुनिए ये हमारे पास एक सेट था, मान लेते हैं कोई सेट बी रहा होगा, सेट बी। तो इसमें बताइए इसमें हमारे पास कौन कौन से आ गया? माइनस में 5 और माइनस में 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। तो इसको लिख लीजिए, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। उसके बाद हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। देखिए क्या होता है इनफाइनाइट सेट, इसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट इसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सुनिए वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, लिख लीजिए वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, फाइनाइट नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल ले लेते हैं छोटा, जैसे अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसमें बहुत सारी माइनस में 2 आ जाए, इसमें संख्या रेखा पर सारी संख्या हमारे पास क्या इसमें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, माइनस में 1 हो गया, माइनस में 2 हो गया और बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, इस तरीके से बहुत सारी संख्या। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया। सुनिए सेट ऑफ, अगर हम क्या बात करें एग्जांपल, ये भी हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है। जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इसी तरीके से डॉट 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 डॉट,
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसलिए हम इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर? यस। जैसे क्यू से नोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो इसमें हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम जो होता है पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास हो जाता है। और सुनिए, यहाँ से हमारे पास और क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। पर वास्तविक संख्याओं में से क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इनफाइनाइट सेट क्या है? वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद देखिए हमारे पास आगे क्या है? आगे उसके बाद हमारे पास सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, और उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। चलिए देखिए सिंगलटन सेट, इसके बाद क्या है देख लीजिए। दूसरा इसके बाद हमारे पास है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सिंगलटन सेट है। इसे सिंगलटन सेट, इसे जो होता है हिंदी में हम कहते हैं सिंगलटन सेट से, इसे हिंदी में हम कहते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट इसे कहते हैं एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट क्या होता है? सुनिए, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? एक हो, केवल, और वैसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक अवयव हो। वैसा समुच्चय, वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, केवल क्या हो? एक एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, उसे हम क्या, जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 1 हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एक ये क्या है? यह एक सिंगलटन सेट है। चलिए देख लीजिए, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, तो सुनिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का जो मान आ जाएगा माइनस में 1 से प्लस में 1। लेकिन सुनिए, क्या ये माइनस में 1 से प्लस 1, लेकिन हमारे पास क्या माइनस 1 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो माइनस में 1 नहीं आएगा। तो फाइनली इस सेट में अगर हम बात करें तो केवल 1 ही आ जाएगा। तो वैसा सेट ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 1 हो, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। लिख लीजिए इसको, फिर इसको मिटा दें। इसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय का दो परिमित समुच्चय। सुनिए, लिखिए इसको, दो परिमित समुच्चय यानी दो फाइनाइट सेट्स क्या कहलाते? दो फाइनाइट सेट जो होता है समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं।
दो फाइनाइट सेट हमारे पास जो था समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि यदि क्या हो, यदि सुनिए, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हमारे पास दो सेट होगा, सुनिए, दो फाइनाइट सेट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। कब? जानते हैं कब? यदि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। क्या कहलाता है? समतुल्य समुच्चय। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पास मान लीजिए एक सेट है ए ई आई ओ और यू, ये हमारे पास एक सेट है, और हमारे पास एक सेट बी, हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सुनिए, अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो आप कहेंगे 5। और इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इसे लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। और सुनिए, इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। आप जो होता है, अगर हमारे पास इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। और सुनिए, इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट। इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट हमारे पास देखिए क्या होता है। इक्वल सेट इसे हम कहते हैं समान समुच्चय। लिखा बहुत है, समान समुच्चय। इक्वल सेट क्या होता है? समान समुच्चय। सुनिए, इक्वल सेट क्या होता है? वह यदि सुनिए, यदि ए का यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव, यानी यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तथा बी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक अवयव जो सेट ए में हो, तो ये क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास तो वह समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। क्या हो? यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो और सेट बी का प्रत्येक अवयव क्या हो? सेट ए में हो, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, सेट एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर x such that x equal to n square, या फिर हम दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ठीक। और दूसरा हमारे पास सेट है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4। तो सुनिए, ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि हमारे देखिए ये दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल सेट है। क्योंकि जो हमारा सेट ए का प्रत्येक अवयव जब सेट बी में हो, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। क्लियर? यस। इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। और हमारे पास एक और एग्जांपल है, देख लीजिए चुटपुट सा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, आप बताइए इसको। कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है, सुनिए, कह रहा है कि x सच दैट x, हमारे पास एक सवाल और देखिए, इसको और एग्जांपल देख लीजिए। हमारे पास बहुत 4-5 एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा आप। हमारे पास x सच दैट x इक्वल टू हमारे पास n स्क्वायर है,
एन स्क्वायर और एन हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू 3, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू है। और जो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास एक्स स्क्वायर सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स बिलोंग टू। देखिए हमारे पास एक और ये भी हमारे पास एग्जांपल है, ये भी हमारे देखिए ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट है। कैसे? इसको सबसे पहले आप क्या करिए, रोस्टर रूप में कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास इस सेट में क्या आ जाएगा, कह रहा है कि x है दैट x इस प्रकार संख्या होगा x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग करेगा w से, यानी इसका स्क्वायर होगा और n का जो मान होगा वो जो होता क्या होगा, 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा। तो इसमें आ जाएगा 0 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और इसमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारे पास सेट ई मान लेते हैं, इसको सेट ए रहता, इसको सेट ए मान लीजिए और इसको सेट बी मान लीजिए। सुनिए जो हमारे पास उसके बाद सेट ऑफ बी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स का जो मान होगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस में 3 और क्या होगा और एक्स बिलोंग करेगा। तो इसमें भी हमारे पास अगर देखिए इसमें 0 अगर हम रखेंगे, इंटीजर है, अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 का स्क्वायर, आप सुनिए आप उसके बाद 1 रखेंगे, -1 भी अगर इसमें -1 भी रखते तो मॉड से बाहर आता तो हमारे पास +1 आ जाता। इसलिए हमारे पास यहाँ पर अगर 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर और 3 बस यहीं तक हो गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, इसीलिए तो हमारे पास इस सेट में ये जाएगा। तो जब कभी भी दो सेट हमारे पास इक्वल सेट होते हैं ना तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। क्लियर? तो जय हिंद फ्रेंड, अब आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं।